बिस्मिल्लाह। When we start something। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है ये हमारी है 9th क्लास के साइंस मैथ की, और इसमें हम यूनिट नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 10 की रिव्यू को डिस्कस किया है, वो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरी, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, और हम देखेंगे कि इससे हमारे जो से टॉपिक है हमने कौन कौन से करने हैं। पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसमें हमने पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स को डिस्कस करना है। लेकिन इस चैप्टर में भी पिछले चैप्टर की तरह आप लोगों ने ज़्यादा कोई काम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, थ्योरम्स नहीं करने हैं। थ्योरम सिर्फ आप लोगों को 12 या 16 चैप्टर के आएंगे। आपने जस्ट इनकी स्टेटमेंट्स याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज याद करनी है। इसमें से भी आप लोगों को बोर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने एक शेयर भी की हुई है वीडियो, जिसके अंदर पूरी जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी रिवाइज़ की हुई है, जो 2024 की आई है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि हर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और ये वैसे स्कीम ऑफ स्टडी जो होती है ये एक आइडियल होती है, असल पेपर जो होता है वो सिर्फ पेपर सेटर्स को ही पता होता है। ये हमें जस्ट बताती है कि किस तरह से आपका क्या क्या चीज़ें जो है कहाँ से आ सकती हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। थ्योरम हमारा पैरेललोग्राम के अंदर ये आपकी डेफिनेशन में भी आएगा क्या होती हैं। एक ये पैरेललोग्राम है आपके सामने ABCD, ठीक है। इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, कन्ग्रेंट होती हैं। ऑपोजिट साइड्स का मतलब है सामने सामने आने वाली। ये कन्ग्रेंट का मतलब है, अभी हमने कन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ी है, उसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स की लेंथ बराबर है, इन दोनों साइड्स की लेंथ बराबर है। इसके अलावा ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कन्ग्रेंट होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कन्ग्रेंट होंगे। और डायगोनल्स जो ये आ रहे हैं हमारे पास, जो O पे सेंटर कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने जस्ट स्टेटमेंट्स पढ़नी है। स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़नी है इस पे ज़रा हम देखते हैं क्लोजअप लुक। बाइसेक्टर ऑफ द एग्जाम्पल है ये, आप लोगों ने जस्ट स्टेटमेंट्स पढ़नी है। बाइसेक्टर ऑफ 2 एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। जो बाइसेक्टर होते हैं वो एक पॉइंट पे जहाँ मैच करते हैं, ये हमने लास्ट में पढ़ा है, ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर राइट एंगल बनाते हैं। जस्ट सिंपली एक्सप्लेन किया, आप इसी डायग्राम से भी कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। उसके बाद है थ्योरम सेकंड, इफ़ 2 ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कन्ग्रेंट। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कोई भी 4 साइडेड फिगर, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। उसमें कह दिया अगर उनकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कन्ग्रेंट हो जाएं और एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। पैरेलल होने का मतलब है एक जैसा एंगल दोनों के दरमियान होगा, तो ये क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। ये डेफिनेशन भी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमने आ जाना है जो हमारा मेन काम है, इसमें एग्जाम्पल की स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट आपके सामने है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि कोई भी 4 साइडेड फिगर ले ली है हमने, उनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है, तो ये क्या बनेगी, अंदर वाली साइड जो अंदर वाली बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। आपने एक्सरसाइज 13 नहीं करनी, 11.3 नहीं करनी। उसके बाद थ्योरम पे आते हैं। द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आर कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब है एक ही लाइन पर आने वाले, ठीक है, लाइन पे आने वाले पॉइंट्स। ये आपने पॉइंट्स को हम देखते हैं। कनकरेंट का मतलब होता है कि पॉइंट्स डिस्कस करें, कनकरेंट का मतलब होता है साइड्स डिस्कस करें। एंड देयर पॉइंट ऑफ कनकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। सारे मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, कनकरेंसी का पॉइंट, या फिर इन साइड्स को क्या कहेंगे, एक ही पॉइंट पे मैच करी हैं तो कनकरेंट, ठीक है। अब हम आते हैं कोरोलरीज। कोरोलरीज होती हैं जो आप थ्योरम्स के ज़रिए से निकालते हैं। उससे पहले हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम पे हम करेंगे। ये क्या है हमारे पास, थ्योरम है 11.1.5। इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस मेक द कन्ग्रेंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल दे आल्सो इंटरसेप्ट कन्ग्रेंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम। क्या होगा हमारे पास, 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने ले ली हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने कन्ग्रेंट सेगमेंट बना लिए, लाइन्स ड्रॉ की हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे हिस्से ले लिए हमने, ठीक है। ये क्या होंगे, ट्रांसवर्सल। जो भी इनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं या काट रहे हैं वो क्या हैं, ट्रांसवर्सल होंगे। और ये आपस में क्या होंगे,
कनग्रेंट होंगे। कनग्रेंट का मतलब है जितनी इसकी साइड होगी उतनी इसकी साइड होगी। जो एंगल यहाँ होगा, जो एंगल वही एंगल क्या होगा यहाँ। अगर तो वो कनग्रेंट हैं तो दोनों के एंगल्स भी क्या होंगे, सेम, और एक ही जैसा डिस्टेंस बनाएंगे और क्या करेंगे, एक ही पॉइंट्स पे टच करेंगे, कट करेंगे। करोलरीज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपके सामने है, रिव्यू 11। सबसे पहले इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि आपको पता है कि हर चैप्टर के अंदर से एक MCQs आना है, तो इस चैप्टर के अंदर से भी क्या आएगा, आपको एक MCQs आएगा। वो MCQs क्या बनेगा, इनके शॉर्ट क्वेश्चन से भी बन सकता है और ये फिलिंग द ब्लैंक से भी बन सकता है आपको MCQs, और जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उनमें से भी बन सकता है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कनग्रेंट। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कनग्रेंट। कनग्रेंट का मतलब है नियरली इक्वल या बिल्कुल बराबर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, अभी हमने पढ़ा ये सबसे पहले, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कनग्रेंट, ये भी हमने पढ़ा है। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कनग्रेंट ट्रायंगल्स। 2 डायगोनल, जैसे कि ये बनी हुई है, डायगोनल 2 बराबर ट्रायंगल्स में या एक जैसी ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करता है या डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है इस पैरेललोग्राम के अंदर जो चीज़ें मिसिंग है वो हम लोगों ने इसमें से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ABCD हमने कोई भी पैरेललोग्राम ले लिया, इसमें बताना है AB साइड जो है वो किसके कनग्रेंट आ रही है, CD के। तो यहाँ पे साइन ऑफ कनग्रेंसी आएगा। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, अगर आप लोगों ने नहीं मेरी वीडियो देखी तो वो देख लें। तो ये आप लोगों को फिर भी मैंने बता दिया कि ये साइन ऑफ कनग्रेंसी होता है। BC क्या है, BC AD के क्या है, कनग्रेंट है। अब हमने एंगल्स डिस्कस करने हैं। एंगल 1 जो है अपने ऑपोजिट एंगल 3 के, इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, और एंगल 4 जो है एंगल 2 के कनग्रेंट होगा। उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस होने लगे, ये 4 सवालों के अंदर से एक ना एक आपको बोर्ड के पेपर में लाजमी आएगा, या आपने उसी तरह से करना है। मैं इसके साथ ही इनको सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द अननाउन इन द गिवन फिगर। इसके अंदर क्या क्या अननाउन है, X अननाउन है, Y, N, M। सबसे पहले तो ऑपोजिट एंगल्स हैं, N और 75 क्या हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये क्या हो गए, बराबर। फिर उसके बाद जो है हमारा ये दोनों क्या हो गया, एंगल बराबर आ गया, 75। अब हमें पता है कि एक लाइन पे आने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब है M और N का सम जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। अब हमें N पता चल गया 75 है, ये N 75 यहाँ पर लगाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 75 हम माइनस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इस एरो का मतलब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। M क्या आ जाएगा, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 75, तो क्या आ जाएगा 105 डिग्री। अब ये 105 है तो ये भी क्या होगा 105, क्योंकि कनग्रेंट हमारे पास एंगल्स हैं। अब ये वाला Y जो है ये एक D बना रहा है, D का मतलब है 180 डिग्री बना रहा है। तो X और Y का सम जो है हमारे पास X और Y का सम जो है वो 180 है, उसमें से X जो है 105 है। ये निकालने के लिए 180 में से X को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। Y कैसे मिलेगा, हमें X में से 180 में से हमने माइनस करना है X को, और X हमारे पास क्या था, X हमारे पास था 105। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो जो पहले ऐड किया था 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अगर हम डिस्कस करने लगे तो उसमें क्या कहा है उन्होंने, इफ़ द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने क्या फाइंड आउट करना है, X और M। सबसे पहले ये और ये एंगल बराबर है, ये और ये एंगल बराबर है, ठीक है। और इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है, इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या है, 180 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5M प्लस 10 और प्लस 55, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा। एक लाइन पे आने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 55 और 10 65 हो गए, यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। ये माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 115। ये हमारे पास आ गया 5M के बराबर, ये 5M लिखा है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब हम कटिंग करेंगे, 5 1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15।
इसका मतलब है m क्या आ गया हमारा 23 डिग्री। अब हमने x फाइंड आउट करना है। इसका हमें क्या पता है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। 11x डिग्री क्या होगा 55 के बराबर होगा। यहाँ से x डिग्री यही रह जाएगा। 11 जो मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 11 डिवाइडेड 55 डिवाइडेड बाई 11, 11 5 जार 55, x क्या आ गया हमारे पास 5। अब इस वाले क्वेश्चन में जो है इसमें डिटेल आंसर है, लेकिन ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आता है आपको। इसमें क्या करना है, हमने हमारे पास एल एम एन पी पैरेललोग्राम गिवन है, उसको हमने क्या करना है, ये वाली साइड और ये वाली ऑपोजिट साइड्स क्या हैं बराबर हैं। इसको और इसको बराबर करके दो हमने क्या बना लिया, इक्वेशन बना ली। इन इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर सोल्व किया आपके लिए। एन क्या आ रहा है, यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से हम कहेंगे कि एन क्या आ रहा है हमारे पास, ये 4m प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 4m उधर जाके क्या हो गया माइनस, ये इक्वेशन हमने कह दिया। अब इसकी एन की हमने 8 क्लास में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने 6.11 में पढ़ा था कि 3 मेथड पढ़े थे इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। वहाँ पर हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो एक से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुटिंग करनी है, यहाँ से निकालिए सेकंड इक्वेशन में पुटिंग करेंगे, जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ पर क्या आ जाएगा 10 - 4m, 10 - 4m आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया, 10 4 10 = 40 माइनस माइनस प्लस 4 और 8 क्या हो गया है 12m। उसके अलावा ये -40 उधर जाके क्या हो जाएगा +40, फिर ये 12 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 4 जार 4, कटिंग कर दो, ये ऐसे लिख दो, एक ही बात है हमारी, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, m की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 4। अब हम m की वैल्यू जो निकल आई है, हमने ये वाली इक्वेशन में इसको 3 का नेम चाहे दे दें हम, तो इसमें हमने m की जगह पर क्या लगा देना है 4, 4 4 जार 16, तो 10 - 16 क्या आ जाएगा -6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि क्वेश्चन 5 के अंदर सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। ये और ये क्या है हमारे पास 55 है, रिमेनिंग एंगल हमारे पास p रह गया और m वाला रह गया। टोटल एंगल्स जो होते हैं हमारे पास ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास आते हैं 360, कोई भी क्लोज फिगर होगी उसके अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। 360 में से 110 माइनस कर दें, ऑपोजिट एंगल्स निकालने, इन दोनों का सम गिवन है, इन दोनों का सम निकालना हमने। इन दोनों का सम क्या होगा, 360 में से हमने माइनस कर दिया है 110 को, 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो 2 हमारे पास आएगा 250, ठीक है। अब ये 250 जो है इसको 2 बराबर एंगल्स में डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, यानी कि ये वाला एंगल भी 125 है और ये वाला एंगल भी क्या है 125 है। इसके साथ ये वीडियो जो है आप लोगों की ख़त्म हो रही है। आपने इसमें से कोई भी मिस्टेक होगी, आप लोगों को लगे या फिर आपको किसी पॉइंट पे आके समझ ना आया हो, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और इसको हाईलाइट करना है कि ये वाली जगह से हमें समझ नहीं आई है, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।